आज हमारी पाठशाला में तेलंगाना विश्वविद्यालय के हिंदी के पीएचडी स्कॉलर रहने वाले सैयद ताहिर सर आए हैं। तो उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि 10वीं कक्षा हिंदी के विषय पर आज वो हमारे छात्रों को कुछ सुझाव दें। तो उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि सर आप इस मंच पर आकर अपना भाषण शुरू करें। ताहिर सर का स्वागत है। तो मेरा नाम सैयद ताहिर है, मैं तेलंगाना विश्वविद्यालय का पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो आप लोगों से 10वीं कक्षा के संदर्भ में तो सभी लोगों को 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं, जो कि आप लोग कुछ ही दिनों में आप 10वीं कक्षा के परीक्षा लिखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कई स्टूडेंट छात्र जो है 10वीं कक्षा का जो CCE मॉडल जिससे वहाँ पर बदलाव आ गया है, सतत समग्र मूल्यांकन कहते हैं उसे। तो वहाँ पर क्या है, जब परिवर्तन आ गया है एजुकेशन सिस्टम में। पहले जिस तरह से था पढ़ाई में रटन पद्धति थी, वहाँ पर क्या है बट्टी जिस तरह से रट मारना है, रट मारकर परीक्षा को लिखने का था। लेकिन आज जो है परीक्षाओं का परिवर्तन आ गया है, जिस तरह से क्या है अप्लाइंग मेथड में वहाँ पर परीक्षा दी जा रही है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर जो आप लोगों को कुछ सुझाव देने का मुझे अवसर मिला है, तो आप लोगों से बहुत खुशी हुई मुझे कि वहाँ पर कि आप लोगों के सामने मैं कुछ मेरे अपने सुझाव अपने आइडियाज जो है आपके सामने बताऊँ। तो देखिए पहले का एजुकेशन सिस्टम था, पहले जैसे क्या है पुस्तकों का अध्ययन करना, गाइड्स का अध्ययन करना, स्टडी मटेरियल का अध्ययन करना, बस वहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है विद्यार्थी। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, स्टडी मटेरियल का गाइड का उपयोग करेंगे तो उत्तीर्ण होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर की छात्र जो है वहाँ पर जो है कंपलसरी से जाकर बाहरी दुनिया का वहाँ पर नॉलेज गैदर करके लेकर आकर यहाँ पर परीक्षा में वहाँ पर बताना पड़ेगा। इसलिए क्या है विद्यार्थी को अध्ययन करते समय वहाँ पर क्या है अध्ययन करते समय यहाँ पर यह ध्यान रखना कि वहाँ पर परीक्षा किस तरह से लिखना है। वहाँ पर तो यहाँ परीक्षा में CCE मॉडल के अंतर्गत परीक्षा में 3 भाग हैं, अर्थग्राह्य प्रतिक्रिया और उसी तरह से यहाँ पर देखिए भाग 1 में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको परीक्षा के अंतर्गत कुल मिलाकर 80 अंक होते हैं, टोटल मार्क्स जो है 80 अंक होते हैं। तो भाग 1 के अंतर्गत अर्थग्राह्य प्रतिक्रिया, ये टोटल कुल अंक जो है 20 अंक है यहाँ पर। तो 20 अंक में पठित पद्यांश को जो है यहाँ पर 5 अंक दिए गए हैं। पठित पद्यांश ये होता है कि वहाँ पर की जो आप वहाँ पर बरसते बादल और जैसे बरसते बादल और कनकन का अधिकारी, मीरा के पद, जो जिस तरह से वहाँ पर दोहे पद हैं वहाँ पर ये पठित पद्यांश के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर 5 एक पद्य दिया जाता है, उसके वहाँ पर क्या है 5 प्रश्नों को वहाँ पर दिया जाता है मल्टीपल चॉइस में, आपको वहाँ पर चूज करना पड़ेगा ये। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है अपठित पद्यांश, पठित पद्यांश और अपठित पद्यांश। पठित पद्यांश बोलते पुस्तक में से रहता है, अपठित पद्यांश ये है जो कि वहाँ पर पुस्तक में से ना रहकर वह बाहर से रहता है वहाँ पर। और ये तीसरा जो है पठित गद्यांश। पठित गद्यांश के अंतर्गत यह होता है पठित गद्यांश में पुस्तक में जिस तरह से उपवाचक है, हिंदी पुस्तक में पूरा कुल मिलाकर 4 उपवाचक है। 4 उपवाचकों में से एक उपवाचक यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाता है अनुच्छेद, उसमें से वहाँ पर क्या है आपको 5 अंक वहाँ पर प्राप्त होते हैं। और चौथा जो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को तो यह होता है कि वहाँ पर कोई समाज से संबंधित एक वहाँ पर आपको अनुच्छेद दिया जाता है, उसके संदर्भ में आपको वहाँ पर गद्यांश का अध्ययन करना है। उसके बाद से वहाँ पर उसको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, उसका उत्तर वहाँ पर देगा। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर 20 अंक होते हैं ये। तो यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ परिश्रम थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, तो आपको 20 से 20 अंक आपको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा भाग दिया गया है। यहाँ पर ये दूसरे भाग के अंतर्गत अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। तो अभिव्यक्ति सृजनात्मकता ये होता है कि वहाँ पर कि अभिव्यक्त करना सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटर है। यहाँ पर क्या है आप और से अपने प्रश्न दिए जाते हैं, जिस तरह से क्या है वर्षा के बारे में अपने शब्दों में लिखिए, वर्षा ऋतु के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। वहाँ पर क्या है जिस तरह से अनेक प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि यहाँ पर क्या अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत आपको पूरी वहाँ पर फर्स्ट जिस तरह से क्या है आप भाग होगा उपभाग के अंतर्गत यहाँ पर 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो 4 प्रश्न से रिजल्ट क्या है 4 प्रश्नों में एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 अंक प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए बोलो, इसमें से कवि परिचय और लेखक परिचय दिया गया है। कवि परिचय और लेखक परिचय में से एक प्रश्न आपको दिया जाता है 4 में से, और 3 प्रश्न जो है पुस्तक में जिस तरह से आपके अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में है उसी तरह से वहाँ पर आपको प्रश्न यहाँ पर 3 दिए जाते हैं।
कुल मिलाकर 4 प्रश्न होते हैं, 16 अंक इससे प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर दूसरा भाग वो है आ में से और छोटे दिशा से आ भाग है जो उपभाग, उसके अंदर देखिए 9 और 10 यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और 11 और 12 प्रश्न दिए गए। बोलो तो आ में से 4 प्रश्न दिए जाते हैं। 4 प्रश्नों में से आपको यहाँ पर प्रतिभाग से जिसमें से पद्यांश के अंतर्गत 9 और 10 में से पद्यांश में से दिया जाता है और 11 और 12 जो है गद्यांश में से दिया जाता है। तो यहाँ पर 9 और 10 में से एक प्रश्न लिखना है, या बोलो तो आर यहाँ पर क्या है 9 या 10 में से एक प्रश्न आपको लिखना है और 11 में से और 12 में से एक प्रश्न लिखना है। या नहीं कि सर हमको 2 प्रश्न आते हैं 9, 10, 11, 12 नहीं आते बोले तो ऐसा नहीं होता। ये 9 में से एक कंपलसरी लिखना है नेसेसरी और 11 में और 12 में से एक कंपलसरी से लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर 16 अंक दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई में से यहाँ पर 13, 14, 15 3 प्रश्न दिए जाते हैं। एक प्रश्न जो है पत्र के संदर्भों में दिया जाता है और दूसरा जो है एक वहाँ पर विधा होती है जिससे नाटक दिया जाता है, आपको कहानी लिखो बोलकर कहा जाता है, यानी तो कहानी दिया जाता है उसको साक्षात्कार किसी व्यक्ति का साक्षात्कार। उदाहरण के तौर पर देखा गया तो प्री फाइनल एग्जाम में दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लेते हैं तो कैसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसा एक विधा आती है। और चौथा विधा जो है अन्य विधा होती है, कोई दूसरा होता है। इसे यहाँ पर 3 प्रकार के विधा प्रश्न होते हैं। 3 में से आपको एक प्रश्न करना पड़ेगा, उसके अंक होते हैं 8 अंक। तो कुल मिलाकर 16, 16, 32 हो गए और ये 8 हो गए, कुल मिलाकर 40 अंक हो गए हैं। तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर 20 अंक, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा। और इसका तीसरा बचा हुआ जो प्रश्न होता है वहाँ पर जिस तरह से भाषा की बात के अंतर्गत होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए भाषा की बात यहाँ पर भाग 3 है। तो भाषा की बात यहाँ पर कुल मिलाकर 20 अंक होते हैं। तो यहाँ पर 16 से लेकर 35 अंक यहाँ पर 35 तक यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं, वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी वो तो मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं। यहाँ पर क्या है जिस तरह से ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, आपको जिस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वहाँ पर वो टिक कर देना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर इसके लिए भाषा की बात के लिए आपको सभी पुस्तकों में जितने पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में 12 पाठ दिए गए हैं और 4 उपवाचक दिए गए हैं, तो उसके लिए वहाँ पर 4 पठन हेतु पुस्तकवाद दिए गए। उसका अध्ययन करके आप यहाँ पर भाषा की बात की ओर वहाँ पर फोकस ध्यान देना चाहिए। तो ये 20 अंक आपको आंख मुझकर आ जाएंगे 20 अंक। तो यहाँ पर 40 और 20 और यहाँ पर ये 20 अंक कुल मिलाकर 80 अंक का वहाँ पर प्रश्न पत्र होगा ये। तो इसके लिए आप लोग करने का यहाँ पर ये है कि वहाँ पर की स्कोर करने के लिए वहाँ पर क्या है दूसरे वहाँ पर प्रश्न को वहाँ पर स्कोर करने के लिए इतना यहाँ पर सुविधा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इस परीक्षा के लिए 10वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा के लिए आपको स्कोर करने के लिए बहुत काम होता है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा आपको। क्या मेहनत करो तो छोटा सा परिश्रम करना, जैसे भाषा की बात से यहाँ पर 20 अंक मुझकर आ जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर आपको देखा गया तो अतिग्राह्य प्रतिक्रिया में इसको 20 अंक यहाँ पर अंक मुझकर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करना है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो आप अवश्य वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं अंक को। इसी तरह से यहाँ पर मेहनत करने के लिए आपको आवश्यकता है, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर सारांशात्मक आकलन के बारे में ये हो गया है। तो अब रचनात्मक आकलन के बारे में, रचनात्मक आकलन का जो कार्य था वो वहाँ पर आपकी पाठशाला के अंतर्गत था। तो वहाँ पर जिस तरह से 4 रचनात्मक मूल्यांकन आकलन है आपको, तो उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर दिया गया था कि वहाँ परियोजना कार्य, पुस्तक पठन और लिखित कार्य और जिस तरह से वहाँ पर पर्ची परीक्षा होकर, तो उसके जो 20 अंक है। और यहाँ पर अनेक छात्रों को कंफ्यूजन है क्यों रचनात्मक आकलन के बारे में चर्चा हो रही थी। तो रचनात्मक आकलन में जिस तरह से सारांशात्मक आकलन का जो परीक्षा है वो एनुअल एग्जामिनेशन में होगा और रचनात्मक आकलन को हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आप लोग स्कूल में वहाँ पर अंतर्गत करे हैं उसके अंक जो है आपको ये सारांशात्मक आकलन में जोड़े जाते हैं। जिस तरह से वहाँ पर क्या है 80 अंक वहाँ पर आ गए हैं, 80 में आपको 70 आ गए हैं। तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन में जो आपके परीक्षा में 20 को 18 आ गए समझिए, तो वहाँ पर क्या है ये 18 और वहाँ पर वो 70 88 अंक जो है आपके कुल अंक होंगे। तो एनुअल में जो मेमो है आपके उसमें वहाँ पर 88 मार्क्स का वहाँ पर मेमो बनेगा। तो इस तरह से तो आप छात्र छात्राओं का मुख्य रूप से आपको मैं यही सुझाव देता हूँ कि वहाँ पर क्या है आप पहले परिश्रम करिए,
हिंदी भाषा का जिससे से अनेक वहाँ पर स्टूडेंट्स को, तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट्स को और अंग्रेजी मीडियम के, और जिससे से मदर टंग हिंदी ना होकर तेलुगु मदर टंग के जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को ये डर है कि वहाँ पर भी जिससे से भाषा जो है मुझे हिंदी नहीं आती, मैं वहाँ पर क्या है हिंदी नहीं पढ़ सकता हूँ सार्वल कर। तो ये डरने से कुछ होने वाला नहीं है। जब वहाँ पर क्या है अनेक कठिनाइयों का सामना करके ही वहाँ पर सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तो आप लोग हिंदी भाषा को लेकर, पुस्तक को लेकर वहाँ पर डरेंगे तो आप पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए क्या है पहले वहाँ पर डर के ना पढ़िए कि वहाँ पर क्या मुझे सीखना है, मुझे इसका अध्ययन करना है बोलकर जब आप पढ़ेंगे तो आप जीवन में जरूर आप सफल पा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है माय डियर स्टूडेंट, जब आप पढ़ने के लिए निश्चय कर लिए हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब वहाँ पर हिंदी भाषा को सीखने के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वालिफाई के लिए ना पढ़िए कि वहाँ पर कि आपको मुझे हिंदी भाषा सीखना है। भाषा सीखने से क्या लाभ है वहाँ पर, ये हिंदी भाषा सीखने से एक तेलंगाना राज्य में ही नहीं बल्कि इंडिया में कहीं पर भी जाओ आप वहाँ पर हिंदी बात करेंगे तो आपका कार्य जो है हो सकता है। तो इसीलिए आप हिंदी भाषा का उपयोग करिए, हिंदी भाषा में वहाँ पर बात करने का प्रयत्न कीजिए। कैसी आती सर हिंदी भाषा, कैसा कर समझ सकते हैं वो, तो पहले आप बात करने का प्रयत्न कीजिए, उसके बाद से आपको हिंदी भाषा जरूर आएगी। तो इसलिए तो आप लोग जब परीक्षा जिससे से नज़दीक आ गए हैं, जिससे से अभी वहाँ पर कुछ ही 10 या 12 दिन समय है, तो वहाँ पर क्या है हिंदी परीक्षा में स्कोर करने के लिए बहुत चांसेस होते हैं। मैथमेटिक्स है और जैसा साइंस सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में क्या है जब वहाँ पर परिश्रम करने के लिए आपको वहाँ पर एक फार्मूला गलत चलेगा तो आप पूरा मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन हिंदी भाषा ऐसी नहीं होती, जो वहाँ पर क्या है थोड़ी सी त्रुटियाँ जाने पर भी हिंदी भाषा में वाक्य सही लिखे हैं तो अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करने के लिए हिंदी भाषा का ज़रूर उपयोग लीजिए। तो यहाँ पर इस समय जो भी लोग दिए हैं, जो अध्यापक हैं जिससे वहाँ पर मेरे छात्र छात्राओं जितना भी यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, सभी लोगों को ध्यान देते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्ते।